and but I don't have a motivation to do the nuts and bolt meeting for 60 people, you know. But at the same time, मेरे को ऐसा लगता है कि ये 60 राइट पीपल हैं जिनके लिए नट्स एंड बोल्ट किया भी जा सकता है. I know there are some challenges around us कि शादियों का टाइम है ना, और दावत मिलती है, थोड़ा सा चेंज होता है खाने का, हम जाते हैं, ड्रीम भी बिल्ड होता है, वेन्यू देखते हैं, कारें देखते हैं, है ना, और तरीके भी देखते हैं, तो फिर लगता है कि यस, है ना. आप अपने बच्चों के बारे में फिर सोचते हैं कि हमारा भी ऐसे ही वेन्यू हो, है ना. मैंने भी कुछ शादियां अटेंड की, और बट डू यू नो, उन शादियों में भी मैं अपना मोबाइल ऑन रखा, क्योंकि इट वाज अ ग्रेट टॉक बाय आकांक्षा एंड इट वाज अ सुपर्ब होस्टिंग बाय खुशबू यादव दैट डे, जिस दिन हम और विजय जी एक मैरिज में थे. तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये टाइम चल रहा है और बहुत सारे लोग के घर में कार्ड आया होगा, सो यू हैव टू, और इवनिंग में ही होता है, बट स्टिल नट्स एंड बोल्ट का कुछ पार्ट तो हम कवर करेंगे. क्लोजिंग के बारे में जो बात हुई उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग इज यू नो इट एक्चुअली डिसाइड कि हम इस बिजनेस में कितना पैसे कमाने वाले हैं, है ना. क्योंकि पूरे महीने हम एक्टिविटी करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक हम उसको मेच्योर करते हैं, अपने लोगों के हेल्प करते हैं. CSI अर्न करने के लिए हम लोगों को हेल्प करते हैं 3 to 6%, विच इज एक्चुअली माई हार्ट. तो मेरा दिल है 3 to 6%, एंड हम उनको ले जाते हैं बिकॉज दे आर द न्यू ब्लड इन दिस बिजनेस, और उनको हेल्प करना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इफ यू डोंट माइंड, लेट मी पास यू ए स्टेटमेंट कि यदि मुझे मौका मिले 3% के साथ टाइम बिताने के लिए और एक 15% के साथ टाइम बिताने के लिए, so I'll prefer to be with 3%. Why? Because I know they are excited people, they are innocent people. वो बहुत innocent लोग होते हैं, excited होते हैं, and उनके अंदर एक सीखने की, एक उत्कंठा होती है कि what to do in this business, कैसे हम सरप्राइज करें अपने अपलाइन को और इस बिजनेस में सक्सेसफुल हों. वो जो एनर्जी है, इट कैनॉट बी डिफाइंड. इसलिए मैं आपसे अपील भी करूंगा that every month, you should get focus. आपको फोकस करना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 2 लेग के अंदर ब्रांड न्यू 3% तो जरूर निकले. ओके, आपके 2 से 3 लेग के अंदर CSI अर्नर जरूर निकले. If you are not doing that, it's a boring business. You are learning. Maybe it is interesting because you are learning. But according to my definition, हमारे सोच के हिसाब से इस बिजनेस के अंदर नया ब्लड आना चाहिए. सो नट्स एंड बोल्ट एक प्रक्रिया है आपको कनेक्ट करने के लिए, है ना, कि किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यू डू नॉट नो नाउ कि आप किस बिजनेस का एक पार्ट हो, इंट्रीगल पार्ट हो. इवन यू डू नॉट नो, ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था. जब मेरे अपलाइन ने मुझको बोला था यू कैन गो डायमंड इन दिस बिजनेस, लेट मी से माय फीलिंग. मेरा नेगेटिव माइंड ये बोल रहा था 9% तो जा नहीं रहे, डायमंड बोल रहा है. और मेरा पॉजिटिव माइंड ये बोल रहा था कि क्यों नहीं, दुनिया में 9% है वही तो डायमंड गए होंगे. इसी दिन वो 9% थे और फिर डायमंड गए होंगे, तो अच्छी फीलिंग होती थी. तो मैं आज आपको ये बोलना चाहूंगा कि 9% यदि आप इस बिजनेस को करना सीख गए, इफ यू हैव डेवलप्ड दैट स्किल एंड एबिलिटी, if
if you are got willing to create and help those people, and has achieved a 9% level in this business, you know how to go platinum in this business. You know how to go emerald in this business. सच बोल रहा हूं मैं, है ना? सो इस बिजनेस के अंदर ये बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, हाउ टू क्रिएट ए 9% बिजनेस. और 9% बिजनेस एक डिसिप्लिन है, क्योंकि वही जब थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है तो बीएफआई हो जाता है. एंड बीएफआई इज द टेक, इट इज एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ ह्यूज बिजनेसेस. Say it, silver producer, BVI to silver, platinum business, and then it is of course a emerald business. And उसी emerald को दोबारा कर दो, so it's a diamond business. पर दोस्त, करना क्या है फिर? होगा कैसे? सबसे पहली चीज, फेल होने के लिए तैयार हो, गलतियां करने के लिए तैयार हो, इंसल्ट सहन करने के लिए तैयार हो सकते हो. चाइना बाम्बू, पेशेंस कहते हैं. चाइना बाम्बू की जब भी बात होती है, उसके आगे एक कोटेशन होता है, हैव अ पेशेंस लाइक ए चाइना बाम्बू. व्हाट इज दिस? कुछ नए लोग चाइना बाम्बू सोचते होंगे वो जो घर में लगाते हैं. चाइना बाम्बू मतलब व्हाई इट इज द व्हाई किसान लोग इसका खेती करता है, उन लोगों को जिनको पैशंस होता है. व्हाट इज दैट? तो 4 से 5 साल दिखते ही नहीं है जमीन के ऊपर, लेकिन उसके बाद 5वें 6वें साल में जब वो जमीन के बाहर निकलता है, तो दोस्तों जैसा मैंने सुना है कि वो अगले 7 से 8 वीक में लगभग मोर देन 60 to 80 फीट हाइट पकड़ लेता है. व्हाई इट इज सो? क्योंकि वो 5 साल जो है ना, वो 5 साल अपनी जड़ें जमीन के नीचे जड़ें मजबूत कर रहा होता है, सो दैट कि वो 80 फीट हाइट के प्लांट, उसको ट्री को होल्ड कर सके. एंड दैट इज आवर बिजनेस. यू नेवर गेट व्हाट यू वांट. आपको वो चीजें नहीं मिलती जो आप सिर्फ सोचते हो. उसके लिए आप अपने आप को क्रिएट करते हो, डिजर्विंग बनाते हो, है ना? जब आप डिजर्विंग बनाते हो, क्रिएट करते हो अपने आप को, पेशेंस लेके आते हो, सीखते हो, तो आप चाइना बाम्बू बन जाते. और चाइना बाम्बू एक बार बनते हो, लेकिन बार बार बनाने की कला सीख जाते हो. फेल होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरी नजर में, क्योंकि जो फेल होता है वही लर्न करता है. तो फेल ही नहीं होगा, वो लर्न क्या करेगा? वो तो क्विटिंग का इंतजार कर रहा है. एनीबडी हु फेलिंग ऑल द टाइम, एक व्यक्ति जो बार बार फेल होता है ना, वो तैयारी कर रहा होता है क्विट करने का, गिव अप करने का. लेकिन इंटेलिजेंट पीपल, जो ड्रीमर्स हैं, जो गोल में हैं, वो क्या करते हैं? वो तैयारी करते हैं, दैट आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, मैं लर्न करूंगा. वो सीखते हैं, बदलते हैं. आप किस में आओगे? अब ये सोच के देखो. आपको मेरे से आपने कई बार सुना होगा, यदि आपने 100 लिस्ट बनाई, एक तो मैं आपको एक मैसेज दूंगा इस नट्स एंड बोल्ट के बिहाफ पे माध्यम से, ऑलवेज हैव अ डिसिप्लिन टू वर्क ऑन 100 लिस्ट. ऑलवेज थिंक योरसेल्फ कि आप इस बिजनेस को हर रोज फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं. एक व्यक्ति जो इस बिजनेस को फ्रेश स्टार्ट करता है, वो सोचता क्या है दोस्त? मुझे सीडी सुनना है, मुझे बुक पढ़नी है, मुझे अफर्मेशन लिखना है, मुझे अपने सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखना है, मुझे विजुअलाइजेशन में जाना है, मुझे अपने अपलाइन से बात करनी है. व्हाई इट इज सो? क्यों ऐसा है? क्योंकि उसको सक्सेस चाहिए. ही इज थिंकिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट ए सक्सेस. उनके लिए मैं आपको एक लाइन बोलने वाला हूं, that do you know, whenever you work in this business, make a 100 list. आप 100 लोगों की सूची बनाइए and then get committed. Get committed means get committed.
that I will finish this 100 list within 90 days. मैं 100 लोगों की ये जो लिस्ट बना रहा हूं, इसको पर्सनली 90 दिन के अंदर खत्म करने वाला हूं. If you have a burning desire, you can do it even earlier. आप उससे पहले भी कर सकते हो, उसके बाद में इज नॉट अलाउड, है ना. यदि आपको मैं एक गोल, मैं क्या, यू सेट ए गोल. इस बिजनेस के अंदर इफ यू डोंट सेट ए गोल, देन यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर इन दिस बिजनेस. कहीं नहीं पहुंच. इसलिए आपको एक मेरी अपील है कि प्लीज सेट योर गोल. सिट डाउन विथ योर अपलाइन, अपने अपलाइन के साथ बैठिए. यू नो लाइक अच्छा, मैं अम्बे को थोड़ी देर के लिए विश्राम देता हूं. अदरवाइज ऑल्सो यू सेट ए गोल. शादी होती है उसका गोल बनाते हैं, है ना. कार्ड बांटने का गोल बनाते हैं, फिर वेन्यू फिक्स करते हैं, है ना. बहुत सारी चीजें होती हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं उसमें. एंड देन व्हाट हैपन, दैट मैरिज गेट परफेक्टली, एक बहुत अच्छे तरीके से आप संतुष्ट होते हैं. लाइफ में हम हर जगह गोल बनाते हैं दोस्त, और जो गोल बनाते हैं वो हमेशा एक सक्सेसफुल रिजल्ट को अकम्प्लिश करते हैं. एंड वैसे भी कहा गया है कि गोल का मतलब ही होता है, इट इज ए प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ योर वर्थवाइल अकम्प्लिशमेंट. आप एक गोल में आइए, तो पहले गोल में आने का मतलब ही है कि आप वेलकम कर रहे हैं कुछ अच्छे हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए. आप जैसे ही गोल में आते हैं, आप इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं डिसिप्लिन को. आप जैसे ही गोल में आते हैं, यू गेट कमिटेड. आप जैसे ही गोल में आते हैं, यू बिकम ए राइट पर्सन इन दिस बिजनेस. आप जैसे ही गोल में आते हैं, यू बिकम ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ राइट डुप्लीकेशन. सो द vital is that you should set a goal, because you get duplicated. And if you don't set a goal, think about your organization. They are without goal. और इस पे कितनी बार बख्शी जी ने बात की है थर्सडे की मीटिंग में. एंड इवन यू नो कि गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी जो रिसर्च हुए हैं, सर्वे हुए हैं, उसमें भी ये बोला गया है कि दुनिया की 3% population, they control 97% wealth. So even anywhere in this world, people who create the magic, who create the miracle, who actually become a significant people in this world, they are goal setter. What about you? Sooner or later, even you will realize, आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि गोल आर इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस. If you are setting a goal, means you have decided to move from this point to the next point, and that is the power. Power get associated. So goal क्या होना चाहिए? I am your upline. आपके 15% is your upline. आपके सिल्वर आपके अपलाइन, आपके प्लैटिनम आपके अपलाइन है ना. प्लीज ट्राई डेयर टू डिक्लेयर योर गोल इन फ्रंट ऑफ देम, है ना. आप डिक्लेयर करिए, टेल देम आई एम इन दिस बिजनेस इज बिकॉज ऑफ दिस गोल. मैं एंड विदाउट दिस गोल द लाइफ इज गोइंग टू बी अनएक्सेप्टेबल. ऐसा बोलिए दोस्त. I allow you personally. And if you do that, what is going to happen? The universe is opening their hand for you. तो आपके, आपके लिए they are ready. Your subconscious mind start working on resources. आप जैसे ही गोल में आते हैं, subconscious mind gets activated. And then they actually work harder than you. वो रिसोर्सेस पे काम करना शुरू कर देता है. Hey, how to help this gentleman, है ना, so that he can accomplish his goal.
and even the God help you, even your guru help you. Why? Because the day when you accomplish your goal and when you are going to be celebrated by system and by your upline, जानते हो क्या होता है दोस्त? मैं सच बता रहा हूं आपको. You are amazing leadership that day. आप एक amazing leader बन करके and you actually set an example for others. बाकी लोगों के लिए आप एक खूबसूरत उदाहरण बनते हैं and they get inspiration from you. और उनको लगता है कि अरे ये कर गए तो मैं भी कर सकता हूं. आपने एक होप ट्रांसमिट किया, आपने किसी व्यक्ति को विनर बनाने में एक चिंगारी का काम किया. अब आप सोचो, कैन यू अफोर्ड दिस बिजनेस विदाउट सेटिंग गोल? आप अफोर्ड कर सकते हो? सो नट्स एंड बोल्ट की जो ताकत है वो कहता ही है कि डू नॉट गो टू द नेक्स्ट स्टेज. जैसे कि मैंने आपको उस दिन बोला था, अभी तक जो कुछ भी हुआ भूल जाओ दोस्त, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ. अरे भूलो यार, इसके पहले क्या हुआ, सक्सेस मिली, फेलियर मिला, इंसल्ट मिला, गलतियां की आपने, क्या फर्क पड़ता है? द ग्रोथ एंड द प्रोग्रेस हो ही नहीं सकते जब तक कि आप गलतियां ना करें, आप फेल ना हो. अरे वी गो टू द हिस्ट्री, आप इतिहास में जाइए. अ वर्थवाइल सक्सेस कैनॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट दीज पैरामीटर्स. ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो फेलियर, मिस्टेक्स, फ्रस्ट्रेशन, दिस ऑल आर ये रिक्वायर्ड हैं. इनके बिना वर्दी सक्सेस कैनॉट बी क्रिएटेड. सो आप क्यों रिग्रेट करते हो? आप क्यों एंजाइटी में आते हो? आप क्यों डल मोमेंट में चले जाते हो? भूल जाइए. आप ये सोचिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रेश. आई एम गोइंग टू टेक द ओनरशिप ऑफ माई बिजनेस. ये मेरा बिजनेस है, इसकी ओनरशिप मुझको लेनी है. I have invested billions of rupees in this business. ये माइंड को बोलो ना यार, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए, ये मेरी कंपनी, ये मेरी टीम है, ये मेरा सिस्टम है, and I am going to use and I am going to get the leverage of my team. मैं लिवरेज लेने जा रहा हूं, मैं सिस्टम का लिवरेज. मैं एमबी बिजनेस जिसने हंड्रेड एंड थाउजेंड्स लोगों की लाइफ को चेंज किया है, आई एम गोइंग टू really exploit this potential of direct selling business in India. भारत देश में दोस्तों, ये हमारा आपका भाग्य है कि ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है, अवेलेबल. टेक इट सीरियसली. लेकिन हु टेक सीरियसली? सीरियसली लेता है क्या होना इस बिजनेस को? इसके पास गोल है, ड्रीम है. क्या करना होगा? एक गोल बना सकते हो मेरे कहने से, एंड आई प्रॉमिस यू गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू. आपके पास 2 साल है, 3 महीना बस गया है, 2 साल है सिल्वर जुबली के. थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनो, मेडिटेट करके सुनो, आंखें बंद करके सुनो. क्या अगले 2 साल में क्या आप 100 लोगों का इनकम बढ़ा सकते हो इस दुनिया में? फिर से बोलो, बंद आंखों में, आप आंखें बंद करके पहले मुझको सुनो. प्लीज क्लोज योर आईज. इन नेक्स्ट 2 years, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप पुराने व्यक्ति नहीं, बिकम अ न्यू एबीओ. एक नया व्यक्ति बन करके सुनो मेरी इस बात को. प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन इट, दैट यू डोंट हैव एनी कैरियर of past. You have started the fresh business. No issue with upline, no issue with system, no issue with products, failure. You have just started the business.
Now close your eyes and listen me very carefully. Can you decide hard? क्या आप बहुत हार्ड डिसाइड कर सकते हो हिंदुस्तान के अंदर अगले 2 साल आप 100 लोगों की इनकम बढ़ाने वाले हैं? सेट सीएसआई अर्नर 3%, 6%, 9%, एनबीएफआई, दैट्स ऑल, फिनिश्ड। क्योंकि इसके ऊपर आप हेल्प नहीं करते हो, वो अपनी हेल्प करते हैं 15% सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लाने की। अपनी बंद आंखों में ये सोचो, बार बार सोचो, इतना गहरा सोचो कि वो यथार्थ बन जाए। इसलिए मैं ये प्रैक्टिस आपसे करा। नट्स एंड बोल्ट का मतलब क्या होता है? इस थॉट को बोल्ड कर दो एक नट के अंदर, एंड दैट इज योर 6 पाउंड। अपने 6 पाउंड ब्रेन के अंदर इस थॉट को ले आओ और बंद कर दो कि अगले 2 साल के अंदर बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर लीडरशिप, बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन, यू आर गोइंग टू मेक 100 फैमिली सक्सेसफुल, जिनके घर में आप और आपकी टीम की वजह से 3%, 6%, 9% एनबीएफआई। कैन यू चैलेंज ह्यूमैन? क्या अपने आप को पुकार सकते हो अंदर से? यस आरपी सिंह जी, मैं ऐसे कर सकता हूं। लिखो अपनी डायरी में इसको। नट्स एंड बोल्ट का यह प्रॉमिस है कि उसके बाद A70 में आपको कोई डायमंड जाने से रोक नहीं सकता। आई प्रॉमिस। बिकॉज वो 100 फैमिली की जो इनकम होती है ना 2 साल के अंदर, उनमें से बहुत सारे लोग प्लेटिनम जाएंगे। उसके बाद भी 2 साल के बाद भी 7 साल मिलेंगे आपको। ये मिनिमम डायमंड की बात कर रहा हूं। That should go inside your brain, that should go inside your heart, and this should oscillate every day. आरपी सिंह जी, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे 100 फैमिली के इनकम को बढ़ाने की एक जिम्मेदारी दी है, एंड वी विल डू दैट। हम करेंगे उसको। क्या करना होगा उसके लिए? क्या करना है? आपको प्रोडक्ट कंज्यूम करना है और लोगों को करवाना है। सीएसआई इनकम बढ़ेगी कि नहीं? The moment you become consumer, मेरे कुछ नए लोग साथी सुन रहे होंगे मुझको, the moment you consume the product, you start getting CSI. And when you help enough people to get this, oh my God, you create 3%, 6% in this business. यही तो करना है। और क्या करना है? एसोसिएशन चेंज करना है। मत सुनिए उनको जो आपको एवरेज बोलते हैं। मत सुनिए उनको जो आपको कहते हैं यू कैन डू दैट। हम कहते हैं यू आर आवर हीरो, यू कैन डू इट। हमें भी किसी ने कहा था कि तुम 9% की बात करते हो आरपी सिंह, 15% की बात करते हो, अरे तुम तो मेरे डायमंड हो, एमरल्ड हो। मैं उन्हीं के थॉट्स को आपकी तरफ ट्रांसमिट कर रहा हूं। बी क्लोज टू योर अपना। खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने को मजबूत बनाओ दोस्त। एंड इफ यू डू दैट, लेट मी टेल यू, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में मैजिक। इंडिया इज ए यंग कंट्री। विमेन अभी भी कितने लोग हैं जो मुझको सुन रहे हैं? 72 पीपल। लेट मी टेल यू, आप काउंट करिए, सबसे ज्यादा वुमेन्स होंगी। एंड वुमेन्स के लिए इससे बढ़िया बिजनेस हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट ए बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है, ये लाइफ का पैकेज है। सो माय डियर वुमेन, आई रिस्पेक्ट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। गेट रेडी। आप खड़े, आप तैयार, आप बहुत इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। आप में भगवान ने 6 सेंस दिया। आप क्यों उस नेगेटिव पाथ पे चले जाते हो? आप क्यों कहानियों में फंस जाते हो? यू लिसन,
द वॉइस ऑफ योर ड्रीम, वो आपको पुकार रहे हैं, प्लीज कम एंड अकम्प्लिश मी। यू कैन डू दैट, आप कर सकते हो। आप क्या नहीं करती हो, है ना? आप सृष्टि चलाते हो, ये बिजनेस तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल, बट आप किस मगरजाल में छिप जाते हो? मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूं। आप वो टफ काम करते हो जो कोई कर ही नहीं सकता है। आपने भगवान को पैदा किया है, आपने गुरुओं को पैदा किया है, आप समझ सकते हो आप कितनी ताकतवर हो। जो ईश्वर को पैदा किया हो वो छोटा कैसे हो सकता है? वो इतना मिजरेबल कैसे हो सकता है? वो महान है। प्लीज रिमाइंड योर ताकत। आप अपनी ताकत को समझिए, आप क्या कर सकती हैं। आपकी वजह से हम लोग, भगवान का तोहफा है बिजनेस आपके जीवन में। सीखिए इसको। थोड़ी चुनौतियां आएंगी आपके लिए, क्या फर्क पड़ता है? आपने तो बड़ी बड़ी चुनौतियां देखी, आप तो सती हुई हैं, आप पता नहीं क्या क्या हुई है। इस बिजनेस की पवित्रता है 3 कार्डिनल रूल, जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट रखेगा। आप बेहतर हैं और आप बेहतर कर सकती हैं। और हम्बल होके आपको कह रहा हूं, आपकी वजह से एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान डेवलप हो सकता है इकोनॉमिकली। इट्स नॉट ओनली अ वर्ड ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट, आप उससे पढ़िए। जस्ट थिंक अबाउट यू, एक बार तो सोचिए अपने बारे में। आप 100 लोगों को मिलने का संकल्प तो लीजिए, उसमें से 20 यूं ही ज्वाइन करते हैं, और 20 को ज्वाइन कराने का सोचिएगा। वो जो 60% रिसोर्सेज है ना, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। चाहिए उनके पास, मिलिए उनसे, बात करिए प्रोडक्ट की, और फिर देखिए क्या होने वाला है। आप पीछे के इतिहास को भूलिए। अतीत में पढ़ने वाला व्यक्ति मीडियोकर हो जाता है। मीडियोक्रिटी को तोड़ दीजिए प्लीज। टुडे इज द राइट डे टू ब्रेक दैट मीडियोक्रिटी। गो अहेड, वर्क ऑन योर नेक्स्ट फ्रेश 100 लिस्ट। दे आर वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं आपका। प्लीज कम, टॉक अबाउट वेलनेस इंडस्ट्री। 4 घंटे में हेल्थ की प्रेजेंटेशन सीखी जा सकती है, 2 घंटे में एमवे का 643 प्लान सीखा जा सकता है, 3 से 4 घंटे में होम केयर पर्सनल केयर का डेमोन्स्ट्रेशन सीखा जा सकता है। यस, पता है क्यों सीखना है? क्योंकि हर डेमो और हर टर्नओवर पे आपको पैसे, आप किसी की हेल्प करते हो। ये नट्स एंड बोल्ट है। इन थॉट्स को बोल्ड करिए अपने दिमाग में, एंड लेट मी प्रॉमिस यू, अगले 2 साल में उस 100 परिवारों का चेहरा आपकी दुआओं में होगा, और आप उनकी दुआओं में होंगे। क्या इतनी बड़ी सक्सेस जो दुआओं का खेल है, आप मेहनत नहीं कर सकते? गेट रेडी माय डियर फ्रेंड्स, यूथ आर वेटिंग। इंडिया इज ए यंग कंट्री, लेट मी टेल यू, थिंक। आप मत मेरी बात को ट्रस्ट करिए, गो टू चाइना। मतलब चाइना फिजिकली मत जाइए, गूगल गूगल से जाइए। गो टू जापान, गो टू कोरिया, और आप देखिए एमवे में कौन सक्सेसफुल है। 90% सक्सेस आर क्रिएटेड बाय यंग women, young youth. India is going to be the next potential. आप थोट मेरा पकड़ सकते हैं, you will find me wrong. So the success and the potential is in your hand. Begin with the end in mind कि मैं अगले 5 साल, अगले 2 साल में, और अगले 5 साल में, और इस 70 में एक इतिहास रचने जा रहा हूं या जा रही हूं। अपने आप को होल्ड करिए इस थॉट से। यहां पर विनिंग थॉट है ना?
एक फाइट टू विन कॉन्सेप्ट डेवलप करें, एक पावर लेक फिर से क्रिएट करें, मिनिमम 2 लेग में 3% क्रिएट करिए। आई चैलेंज यू, 7-8 दिन में कुछ लोगों की हेल्प करिए। वैसे ही मंथ का बिजनेस है, सबसे बड़ी चीज ये 90 डेज का एक गोल बनाइए। यस, हम आपको चैलेंज देंगे नट्स एंड बोल्ट के लास्ट डे में। कल अरुणिमा शर्मा जी किसी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगी और फिर हम आपसे बात करेंगे। We will discuss a lot of challenges, how to meet them. आपका एसोसिएशन आपकी अपलाइन है, आपका सिस्टम है, क्योंकि इस दुनिया में यही दोनों आपको ऐसे प्रोफेशनल होकर के दे वांट टू गिव यू द लिवरेज फॉर योर फ्रीडम। जस्ट गेट अप, अपने को तैयार करो दोस्त। अपने को तैयार क्विट करने के लिए नहीं करना होता, क्विट इज बाय डिफॉल्ट। अपने को तैयार करना होता है विन करने के लिए। और वो कैसे? इस दुनिया में 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तीसरा तो जवाब है। 2 क्वेश्चन क्या है? कुछ नए लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे, लेट मी टेल यू, डिजिटल प्लेटफॉर्म जब से एक्टिव हुआ है ना, यानी 1 फुट पे मैं आपसे बात कर रहा हूं अपने घर में बैठ के, अपनी एंगेजमेंट बढ़ा दो दोस्त। इस डिजिटल और फिजिकल, चाहे डिजिटल चाहे फिजिकल, डिजिटल फिजिकल, फिजिकल डिजिटल, फिजिटल हो गया है, फिजिटल। और इसकी मदद से आप यू नो बिकम रियली मैसिव। जितना एंगेजमेंट करोगे आपके उतने अनुभव बढ़ेंगे और फिर आपको लगेगा कि मैं पीछे बहुत टाइम वेस्ट किया है ना, अब नहीं करने वाले। क्या है पहला क्वेश्चन? हमेशा लोग पूछते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। देखना, आप जाओ तो पहले अपने 100 लिस्ट पे काम करने के लिए एक मिशन को बनाओ, गो फॉरवर्ड, गो अहेड। क्या होगा? ज्यादातर आंसर यही आएंगे, टाइम नहीं। फिर आप प्रोफाइल ऑफ सक्सेस दिखाओ और बोलो ये है प्रोफाइल ऑफ सक्सेस, एंड लोगों को बोलो कि इस दुनिया में ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, यू नो, ये कौन लोग हैं, इनके पास भी टाइम नहीं था, बट आज क्राउन है, ट्रिपल टाइम, यू आर वेरी बिजी पीपल। वो समझ जाएंगे आपके इस उत्तर से। फिर कुछ लोग कहेंगे कि हम जिसके पास जाते हैं वो नेगेटिव है, देन यूज द ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। वो इंस्पायर होंगे, आप मत आंसर। यूज द ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, इसी लिवरेज की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? दे विल कम टुवर्ड्स यू, और फिर उनका क्वेश्चन होगा हम कैसे, एंड देन यू गेट रेडी विथ योर टीम। उसके बाद आप अपनी टीम और ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम और एमबी के साथ एक 4 पिलर पार्टनरशिप की तैयारी करिए अगले 90 दिन में, और उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। Over to host. God bless you.